परवल का ये सिंपल रेसिपी बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप चाहे तो इसको ऐसा पुलाव के साथ या प्लेन राइस के साथ आराम से सर्व कर सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बाय द वे, दिस इज शेफ अतनु, यू आर वाचिंग अतनु रान्नाघर हिंदी, और आज का रेसिपी है दही परवल का। तो ये दही परवल बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 केजी परवल। कुछ परवल मैंने पहले से पील करके काट के रखा है, फिर भी मैं आपको पील करके और काट के भी दिखाता हूँ। देखिए, परवल को पील करने के लिए मैं लिया हूँ ऐसा एक पीलर, और देखिए कितना आसानी से ये पील हो रहा है। और जहाँ से आप पील किए हो उसको थोड़ा सा छोड़ के फिर से आपको ऐसे पील कर लेना है। परवल का ये जो स्किन है, इसको रखने से आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। पहला तो इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और दूसरा परवल को आप जब फ्राई करोगे तब ये श्रिंक नहीं होता है। और ये पील करने के बाद इसका दोनों साइड को आप ऐसे काट दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे जीरा लगा दीजिए, ताकि कुक करने के टाइम पे मसाला जो है इसके अंदर अच्छे से चला जाए। तो सारे परवल को मैंने ऐसे ही काट लिया है। अभी इस परवल को हम लोग को फ्राई करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं आपको 2 तरह का पेस्ट बना के दिखाता हूँ। तो पहला पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा अदरक, साथ में स्पाइसीनेस के लिए ग्रीन चिली, और इन दोनों के साथ 1 चम्मच साबुत जीरा। बस अभी इसको थोड़ा सा पानी देके सोक करके रखिए, और जैसे ये जीरा सॉफ्ट हो जाए तभी इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। और अभी सेकंड पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए काजू और 1 चम्मच खसखस, और इसको भी आप थोड़ी देर पानी में भिगा के रखें। उसके बाद एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। तो आई होप ये दोनों पेस्ट आपको समझ में आ गया। अभी एक मसाले का घोल भी बना के रखेंगे। उसके लिए एक बोल में ले लूंगा 1 चम्मच टर्मरिक, और उसी के साथ थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, और टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और सबसे लास्ट में 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अभी इसमें पानी देने से पहले इसको एक बार ड्राई मिक्स कर लीजिए, और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी आप इसमें दे दीजिए पानी, और इसका एक घोल बना लीजिए। और मिक्स करने के टाइम पे जरूर ये ध्यान रखिएगा इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो अभी इसको भी साइड में रख के मैं ले लूंगा एक कढ़ाई, जिसमें हम लोग को परवल को फ्राई कर लेना है और ग्रेवी बना लेना है। और उसके लिए गैस को ऑन करके मैं कढ़ाई में ले लूंगा मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तभी आप इसमें ऐड कर दीजिए परवल जो हम लोगों ने पहले से ही काट के रखा है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए। अच्छा, इस टाइम पे फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है, और तब तक परवल को कुक करना है जब तक ये 60 to 70% तक कुक ना हो जाए। और जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा और ऐसा कलर आ जाएगा तभी आप इसको उठा के रख दीजिए एक ट्रे में। अभी वही सेम तेल में मैं ऐड कर दूंगा 1/2 चम्मच कोलोंजी और 2 ड्राई रेड चिली, और इसके बाद जिंजर, ग्रीन चिली और जो जीरा का पेस्ट किया था उसको भी मैं इधर ऐड कर दूंगा। और फ्लेम को लो करके तब तक कुक करूंगा जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। और जैसे ही जिंजर का रॉ स्मेल चला जाएगा तभी आप इसमें जो मसाला का घोल हम लोगों ने बना के रखा था वो इधर ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम करके अच्छे से कुक करते रहिए। मसालों में ऑलरेडी पानी है तो ये मसाला अभी जलेगा नहीं, तो आप इसको आराम से कुक कीजिए जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। और जैसे ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा तभी आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा नमक, और टेस्ट के हिसाब से चीनी। बस अभी सबको एक बार अच्छे से मिक्स करके जो काजू का पेस्ट हम लोगों ने बनाया था वो भी इधर ऐड कर दूंगा, और उसके बाद फ्लेम को लो करके फिर से कुक करूंगा। और अभी जो मिक्सर ग्राइंडर में काजू और खसखस को पेस्ट किया था उसको भी धो के थोड़ा सा पानी इधर में ऐड कर दूंगा। बिना अदरक लहसुन का अगर ये ग्रेवी आप एक बार ट्राई करोगे, गारंटी से बोलता हूँ बार बार ट्राई करोगे। और ये काजू देने के बाद आपको तब तक कुक करना है जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। बस जैसे ही अच्छे से तेल छोड़ देगा तभी आप इसमें ऐड कर दीजिए परवल जो हम लोगों ने पहले से ही फ्राई करके रखा है। इस टाइम पे परवल ऑलमोस्ट 70% तक कुक है, इसलिए आपको इसको ज्यादा देर कुक नहीं करना है। फिर भी सब मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके ऐड कर दीजिए इसमें दही। मैं इधर पहले से 300 ग्राम दही को अच्छे से बीट करके रखा है, क्योंकि अगर बिना बीट के दही को आप इसमें ऐड करोगे तो ये दही जल्दी फट जाएगा और ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो भी खराब हो जाएगा। और दही देने के टाइम पे फ्लेम को आप एकदम लो रखिएगा। और अभी इस दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे थोड़ा सा मीठा और देना है तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी और भी ऐड कर सकते हो। बस उसके बाद इसको मिक्स करके आप रख दीजिए ढक्कन लगा के कम से कम 3 से 4 मिनट, जब तक परवल जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए 3 से 4 मिनट बाद दही जो है अच्छे से कुक भी हो गया है और धीरे धीरे साइड से तेल भी छोड़ने लगा है।
आप चाहे तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हो, बट मैं थोड़ा ग्रेवी को बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी। और पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई करके और 1 से 1.5 मिनट अच्छे से इसको कुक कर लूँगा। और 1 से 1.5 मिनट में आप देखोगे इसका जो पानी है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा और ग्रेवी भी कितना बढ़िया बन जाएगा। बस अभी फाइनली आप इसको फिनिश कीजिए ग्रीन चिली, गरम मसाला और थोड़ा सा घी के साथ। तो देखा ना आप लोगों ने कितना आसान है इसको बनाना। बस अभी इसको आप सर्व कीजिए व्हाइट राइस और पुलाव के साथ। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय द वे, दिस इज शेफ अतनु, यू आर वाचिंग अतनु रान्नाघर हिंदी। मिलते हैं और एक एक्साइटिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर।